ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो अपोलो हॉस्पिटल की कॉपी कर रही है। किसके अंदर? चाल के अंदर। चाल मतलब ग्राफ के अंदर, मतलब इस तरीके का चार्ट वो बना रही है। कमाल की बात यह है कि उस कंपनी का मार्केट कैप अभी 1 लाख करोड़ का नहीं हुआ है। छोटी कंपनी है, 4-5 गुना उसने पैसा ऑलरेडी करके दे दिया है, लेकिन इसकी बराबर नहीं। इसने तो कितना पैसा करके दे दिया है अभी तक, समझिए 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अभी पूरा नहीं हुआ है और शेयर ने पैसा बना के दे दिया है 54,888% का। जी ये कितना होता है? 54,888 करोड़ का मतलब है 548 गुना पैसा। 548 गुना पैसा। जी मेरे लिए तो यही बहुत था। हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन 20 साल पहले क्या आपको मालूम था? 2019 के अंदर, 1919 के अंदर क्या आपको मालूम था? यहाँ पर 2008 में क्या मालूम था आपको? 2019 के अंदर 923 रुपये का शेयर था। बताइए ना, 2019 के अंदर मालूम था आपको या फिर 2018 के अंदर मालूम था कि इतना ऊपर तक चला जाएगा? उसके ऊपर आपको करनी पड़ती है रिसर्च। कोई बताने के लिए नहीं आएगा आपको कौन शेयर गिर रहा कौन नहीं गिर रहा, किसी को क्या मतलब है। हर कोई अपनी मस्ती में खोया हुआ है, किसी को कोई काम है, किसी को कोई काम है। आपको मालूम है कि आपने कोई शेयर खरीदा हुआ है, वो 50% गिर कर ऊपर चला गया। आप अपने पड़ोसी से पूछिए कुछ हुआ क्या? अगर वो रखता होगा शेयर मार्केट की नॉलेज तो वो भी कहेगा कॉल पुट इंट्राडे, ये शेयर भागा, वो शेयर गिरा, ये अच्छा है, वो बुरा है। लॉन्ग टर्म किसी का मतलब ही नहीं है। अभी भी ऐसे ऐसे शेयर हैं जो आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनके अंदर भी दिक्कत चल रही हो। आने वाले टाइम में वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। खरीद के होल्ड करने का किसी का मन नहीं है। समझिए कि आप 10% एक बार ले रहे हैं, 10% एक बार ले रहे हैं, 5% एक बार ले रहे हैं। कोई एक अच्छी कंपनी आपको 2 साल आप शांत बैठे रहे, 1 साल आप शांत बैठे रहे, आपको अच्छी गिरावट में मिली, आपने शेयर को खरीदा और ख़रीदने के बाद आपने 30, 35, 40% के रिटर्न बना लिए। देखिए कुछ ज़्यादा पैसा भी लगाया जा सकता है अच्छी कंपनियों के अंदर, और अच्छी कंपनियां तो गिरती हैं। एक शेयर कल अगर गिरा तो वो तहलका मचा सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको भी बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके बारे में तो मालूम करेंगे हम। एक ऐसा शेयर जो अपोलो हॉस्पिटल की कॉपी कर रहा है, साथ ही ऑयल एंड गैस के ऊपर क्या दिक्कतें इस समय आ रही हैं। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ऑयल एंड गैस वाले शेयर गिर सकते हैं, उनके अंदर दिक्कत परेशानी आ सकती है। ठीक है, कंडीशन के ऊपर बात है। चलिए फिलहाल क्या ऐसा हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। तो इसके बारे में क्या जानकारी कई बार मैंने आपको दी है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, अच्छा पैसा आपको बना के दे दिया है। चलिए एक बार इसके फंडामेंटल और उसके बाद वो शेयर मैं आपको बताता हूँ। चलिए करते हैं अपोलो हॉस्पिटल की। तो 1 साल पहले 4,944 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,086 करोड़ का, उसके बाद 5,589 करोड़ का, उसके बाद 5,527 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 5,592 करोड़। ठीक है, इतना इतना पैसा है। देखिए 5,592 करोड़ का, समझ रहे क्या रेवेन्यू निकल कर आ रहा है। और खर्चा देखिए कंपनी कितना दिखा रही है, 4,822 करोड़ का। ठीक है, तो ये कंपनियां ऐसी हैं, इनको बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है, बड़ा बड़ा रेवेन्यू इन कंपनियों का आता है, लेकिन इनके अंदर खर्चे कंपनियां कितना दिखा देती हैं आप समझ सकते हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे 414 करोड़ का, उससे पहले 379 करोड़ का, उससे पहले 386, 316 करोड़। आप कहेंगे कि प्रॉफिट के अंदर तो क्वार्टरली बेसिस पे इतना कोई इजाफा नहीं है, या फिर पूरे पूरे साल का भी अगर हम देखते हैं तो पिछले 4 साल में कोई खास प्रॉफिट तो हुआ नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर इतनी तेजी क्यों बन गई शेयर के अंदर? उसके अंदर है सिक्योरिटी कि हाँ इस कंपनी का धंधा कभी बंद होने वाला नहीं है। तो 315 करोड़ से आज की डेट में 1,505 करोड़ तक का इस कंपनी का हर 5-5 गुना ये पैसा करके दे चुका है, क्योंकि 5-5 गुना ही इस कंपनी ने क्या कर लिया है, अपना प्रॉफिट ऊपर की साइड में बढ़ा लिया है, क्योंकि इस कंपनी का रेवेन्यू बड़ा ही शानदार है। समझ में आता रही है। चलिए एक दूसरा शेयर इसी तरीके का है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। शेयर का नाम है नारायणा हृदयालय। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए 4.5% की 5% की तेजी है, 5 दिन के अंदर 8%, 1 महीने के अंदर 6%, 6 महीने के अंदर 47%, और 1 साल के अंदर ही कितना भाग चुका है, 54% की तेज़ी दिखा चुका है। मतलब एक तरफ कोहराम मचा हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर, गिरावट गिरावट, और ये शेयर
पिछले 5 साल से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता हुआ आईपीओ के बाद से इस शेयर ने 272 रुपये से तेज़ी दिखाते दिखाते आज की डेट में 1914 रुपये, और जो हाई अभी मारा है शेयर ने वो मारा है लगभग 1931 रुपये का। तो 1931 का इसने हाई अभी ही बनाया है, यानी कि फ्राइडे को। लगातार टॉप तेजी में, ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर घुस जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक बढ़िया कंपनी का कोरिलेशन होता है मार्केट कैप से। इसका मार्केट कैप इस समय 38,000 करोड़ का है। जब ये शेयर नीचे की साइड में होगा कभी पहले यहाँ पर 272 रुपये का, तो उस समय क्या आपने मार्केट कैप देखने की कोशिश करी है? मैं आपको सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिए आप। पैसा तो चाहिए बड़ा, लेकिन किसी का मार्केट कैप देखने का मन नहीं है, तो क्या पैसा बड़ा बन सकता है? बिल्कुल बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए इस कंपनी का मार्केट कैप एक बार मार्केट कैप आपने देख लिया है, फंडामेंटल सारे आपने देख ली हैं। ठीक है, चलिए एक बार इस कंपनी के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि इस कंपनी का रेवेन्यू कितना निकल रहा है, प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है। तो बात करते हैं नारायणा हृदयालय की। तो एक साल पहले 1246 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1341 करोड़, 1400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1300 करोड़, अभी देखेंगे 1475 करोड़। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं यहाँ पर 191 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 202 करोड़, उसके बाद 199 करोड़, उसके बाद 193 करोड़, अभी देखेंगे 197 करोड़। अच्छा खासा प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, बीच बीच में गिरावट भी होती है, तो उसका असर नहीं पड़ता है। उसके पीछे का कारण ये है कि पूरे कंपनी का अगर हम रेवेन्यू देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि कभी इस कंपनी का प्रॉफिट होता था 29 करोड़ का, कभी इसको नुकसान भी हुआ 19 करोड़ का, उसके बाद 21 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 83 करोड़ का, 51 करोड़ का, 59 करोड़ का, 119 करोड़ का प्रॉफिट पूरे साल का, या फिर 14 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 342 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 607 करोड़ का प्रॉफिट। पूरे साल के प्रॉफिट हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद 790, अभी देखिए 791 करोड़ का। ठीक है, यानी कि किस चीज़ पे फोकस कर रही है पब्लिक यहाँ पर, नहीं मालूम है। पब्लिक फोकस कर रही है बिजनेस के ऊपर। तो क्या यहाँ पर FIDIs होंगे, उनके बिना मर्जी के क्या शेयर भागता है? ठीक है, वो तो पहले मौजूद ही यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो कभी 10% की, या फिर कहेंगे नीचे की साइड में 10% की होल्डिंग थी, आज की डेट में देखेंगे 9.66% की होल्डिंग है। तो FIs का बड़ा माल था यहाँ पर, 11%, 11.5% तक की होल्डिंग अभी थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो DIs की होल्डिंग गिरते गिरते पहुँच गई थी 7.90% तक। आज की डेट में कितनी है? 8.52% तक। ठीक है, तो फोकस कर सकते हैं इस शेयर पर, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पर फोकस करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट काम कैसे करता है वो आपको मालूम होना चाहिए। आपके अंदर मन रहता है कि एकदम बेच दूं, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मार्केट ने सुनी, इस शेयर ने किसी की बात सुनी? पिछले 5 साल में कितना डरे आप? बहुत ज़्यादा डरे, हाँ। लेकिन आपको मालूम है शेयर को भगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है जी? किसकी? पैसे की। पैसे से शेयर भाग जाता है जी। वो इधर उधर की जो न्यूज़ आ रही है उनका क्या करोगे? जब पैसा लगेगा शेयर भाग जाएगा। बड़ा प्लेयर किसी भी बेकार शेयर को भगा सकता है। अभी कोई 5 रुपए वाला शेयर है? उसको ले जाकर 50 पे रख सकता है, कितनी भी न्यूज़ हो और कुछ भी हो रहा हो। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो इजराइल ने बम्बार्ड किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड इन ईरान। वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस फील्ड है, यानी कि नेचुरल गैस जो ईरान का टोटल प्रोडक्शन होता है नेचुरल गैस का 66% यहीं से उसको आमदनी होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर बम्बार्डिंग होगी और लगातार बम्बार्डिंग हुई तो फिर क्या होगा जी? क्या होगा? देखिए ये देश के लिए तो दिक्कत वाली बात है, किस? ईरान के लिए। लेकिन ये ग्लोबली भी बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इससे सटा हुआ अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, एक वर्ड यहाँ पर आएगा साउथ पार्स। देखेंगे यहाँ पर साउथ पार्स, यहाँ पे जो लिख कर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बड़ा नेचुरल गैस का फील्ड है, बहुत बड़ा नेचुरल गैस का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है ज़बरदस्त, और ये ग्लोबली सप्लाई की जाती है। साथ ही इससे जुड़ा हुआ है साउथ पार्स से कतर। ठीक है, कतर जुड़ा हुआ है, और कतर से हम LNG बड़ा प्रोडक्शन होता है कतर के अंदर। ठीक है, कतर के अंदर क्या होता है? LNG का बड़ा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो LNG इंडिया के अंदर भी आता है,
ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है। अब यहाँ पर एलएनजी की अगर बात करते हैं तो बड़ी दिक्कत वाली एक हो जाएगी कि ग्लोबली सप्लाई के अंदर अब देखिए घर घर पर तो गैस है, तो दोस्तों गैस को लेकर बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है कि गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। गैस का फर्टिलाइज़र बनाने वाले में भी इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, वो खासकर तो घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो मल्टीपल यूजेस हैं और मैसिव फायर यहाँ पर लगेगा। और ये अगर ये कंटिन्यूअस हुआ तो क्या होगा जी, ऐसा अटैक क्यों करने के लिए किया जा रहा है, ताकि एक डील हो यहाँ पर। किस चीज़ की डील हो कि ईरान बोले कि नहीं अब मैं परमाणु बम हथियार नहीं बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो टॉप मोस्ट कमांडर्स थे, चीफ जो थे, एक साथ इकट्ठे किए, उनको सबको उड़ा दिया। तो ये समझिए इजराइल की पावर कितनी है। अब यहाँ पर ईरान भी कम नहीं है, ईरान को कम मत समझिए, ईरान के आसपास जितने भी देश हैं उनके अंदर किसी ना किसी तरीके से आतंकवादियों का गिरोह मिलेगा, वहाँ पर आतंकवादी का इंटरप्शन मिलेगा वहाँ पर, किसके द्वारा, ईरान के, और वे आतंकवादी ईरान के रहेंगे। जैसे कि हुतीस क्यों पाल रखा, हिजबुल्लाह क्यों पाला हुआ है, हमास क्यों पाला हुआ है। क्या ईरान को इतना ज़्यादा डर रहा? नहीं, ईरान को बनना है सुपर पावर, सुपर पावर बनना है ईरान को, इसलिए वो पंगे ले रहा है अलग अलग जगह से, ठीक है। किससे ले लिया? इजराइल से पंगा ले लिया ज़बरदस्त, अपना आप खुद सामने नहीं आया, हमास को आगे कर दिया, हिजबुल्लाह को आगे कर दिया, साथ ही किसको, हुतीस को आगे कर दिया। हमास की कमर तोड़ दी इजराइल ने, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। अगर यहाँ पर बड़े बड़े अटैक होते हैं, देखिए पैसा कहाँ से आएगा, तेल से गैस से ही पैसा आएगा ना, ईरान का तेल से ही गैस से पैसा आएगा, ठीक है। तो वही उस पर ही अगर हिट होगा तो ग्लोबली इस चीज़ को दिक्कत आ सकती है। तो जो ऑयल वाले शेयर हैं, जो गैस वाले शेयर हैं आपके पास हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके अंदर कुछ कल ही देखने को मिल सकता है। अब आगे देखना है कि देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी फायर हुआ है, कितना बड़ा अटैक देखने को मिला है। लेकिन इजराइल, देखिए एक साइंटिस्ट को अभी मारा गया, ठीक है, एक नहीं कई सारे साइंटिस्ट को मारा गया। साइंटिस्ट एक बिल्डिंग के अंदर था, उस बिल्डिंग के अंदर एक अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट के अंदर एक रूम था, उस रूम के अंदर मिसाइल गई और उड़ा के आ गई, पूरी बिल्डिंग को भी नुकसान नहीं हुआ। समझ में बात आई है? कितने दिनों से पहले ही ईरान के अंदर मोसाद के पहले से ही ड्रोन पहुंच गए, गोला बारूद पहुंच गया, उन्होंने ठिकाने से लगा दिया। सारे जल सेना का अध्यक्ष है, ठीक है, या बात करें वायुसेना चीफ है, जो परमाणु बम बनाने वाले साइंटिस्ट है, सबको ठिकाने से लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत बढ़ सकती है। समझिए अभी दोनों देश एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं, कह रहे हैं कि हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, अगर इजराइल रहा तो ईरान नहीं रहेगा। इजराइल कह रहा कि अगर ईरान रहा तो इजराइल नहीं रहेगा। दोनों कह रहे हैं कि एक ही रह सकता है, दूसरा नहीं रहेगा। तो फिर आगे क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। फिलहाल देखते चलिए कि कितना कितना अटैक देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। और शायद यहाँ पर अब जिस तरीके से अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ के, अभी तो पाकिस्तान भी बोला कि हम किसके साथ हैं, ईरान के साथ हैं। दुख हो रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान कह रहा भाई इस समय नहीं बोला तो कभी आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ी तो ईरान तो आएगा ही नहीं, मेरा सपोर्ट करेगा ही नहीं, मुझे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ईरान, पाकिस्तान को क्या चुल है, क्या दिक्कत है बताइए ना। अगर शांति के साथ बैठ के अगर खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी परेशान है। उसको भी यही दिक्कत सताती रहती है कि मैं मारा जाऊंगा, अगर इंडिया रहेगा तो मैं मारा जाऊंगा कभी ना कभी, ठीक है। सुधर नहीं सकता, सुधर के ढंग से काम करे तो इंडिया भी सपोर्ट करेगा, लेकिन नहीं, सपोर्ट नहीं करना है। सपोर्ट किसको करना है, आतंकवादियों को, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के आपके समझ में आ रहा है कि गेल जैसी कंपनियां या फिर दूसरे IOC जैसी कंपनियां, इन पर आप नज़र बना के रखें, ठीक है, कि कल हो सकता है कि इनके अंदर कुछ ऊपर नीचे देखने को मिल जाए। और क्रूड के इस तरीके से अगर देखें तो क्रूड के प्राइस एकदम जंप मार गए हैं, तो इसका भी असर देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर क्या गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर गिरावट होती है तो आप समझिए फिर कि मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, खासकर निफ्टी 50 के अंदर। जी क्या कल ऐसा हो सकता है, देखिए मालूम नहीं होगा क्या, एक अनुमान ही आप लगा सकते हैं। कैसे अनुमान लगाते हैं कि बड़े प्लेयर का मन हुआ कि हाँ नहीं कल नहीं गिराना परसों गिराना है, क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है क्योंकि एक ऐसी जगह बम्बार्डिंग की है
और ऐसा नहीं कि बम्बार्डिंग की गई कि सब कुछ यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया सप्लाई को। देखिए कितना नुकसान हुआ नहीं मालूम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये लड़ाई का अंत किस तरीके का होगा, ये कितनी लंबी लड़ाई होगी, इस लड़ाई में कितना नुकसान होगा और उस नुकसान की वजह से ग्लोबली कितनी टेंशन होगी, क्या कतर तक भी ये लड़ाई पहुंचती है, वो सारा यहाँ पर है। ये लड़ाई लंबी चलेगी या नहीं चलेगी वो मालूम नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।